everyone, welcome back to our management journey. Today we are going to talk about MBA versus ROI. ROI means return on investment. मतलब मैंने कितनी फीस लगाई और एक्चुअल मुझे कितना मिलने वाला है, ये हम देखते हैं। और उसको देखने से पहले हम ये देखते हैं कि इंडिया के क्या ऐसे कुछ कॉलेजेस हैं जिसका ROI बहुत ही परफेक्टली मैच होता है। तो मैंने अपने हिसाब से एक टॉप 10 लिस्ट बना ली इंडिया की, जो कि डिफरेंट एग्जामिनेशन से आप उनको ले सकते हैं एंड इनका फीस कितने होने वाला है, उनका एवरेज पैकेज कितने वाला है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिस्ट में FMS दिल्ली फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, सबका ड्रीम कॉलेज होता है। इसकी फीस होने वाली है 2.32 लाख रुपीस, 2 साल की, 1 साल की नहीं। इसका एवरेज पैकेज है 3.1 लाख रुपीस पर annum, ये है 1 लाख रुपए का। सेकंड, टिस मुंबई टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, गुड फॉर HR, 1.85 लाख फीस है, 28.3 लाख रुपीस इसका एवरेज पैकेज है। जमनालाल बजाज, अगेन अ ड्रीम कॉलेज फॉर एवरीवन, 6.1 लाख रुपीस का फीस है और एवरेज पैकेज है 26.12 लाख रुपीस पर annum का। चौथा हमारी लिस्ट में है IIT बॉम्बे, देन फिर IIT दिल्ली, देन है फिर IIT खड़गपुर। ये बैक टू बैक IITs हैं जिनका फीस रेस्पेक्टिव है 15.15, 12 लाख रुपीस, 12.8 और इनके एवरेज पैकेज जो आ रहे हैं वो 28, 25 और 22 समथिंग अराउंड इतने आ रहे हैं। 7 नंबर पे लिस्ट हमारे आते हैं जो इंडिया के टॉप 5 कॉलेजेस होते हैं, ब्लैकी जिसको हम बोलते हैं, उनमें से एक IIM लखनऊ। इसका फीस है 20.75 लाख रुपीस 2 इयर्स का और इसका एवरेज पैकेज है 32.3 लाख रुपीस पर annum। देन 8वें नंबर पे आ रहा है हमारा SP जैन मुंबई, 22.5 लाख रुपीस एंड 32 लाख रुपीस का एवरेज पैकेज। 9th पे है IIFT दिल्ली, विच इज एन कॉलेज विच इज वेरी गुड फॉर आपके फॉरेन ट्रेड, इंटरनेशनल बिजनेस वगैरह के लिए आप जाते हैं। तो फीस है इसका 21.82 लाख और इसका एवरेज होने वाला है 27.30 लाख रुपीस पर annum का। देन 10th नंबर पे अगेन IIT कानपुर, 6,40,000 का फीस है और 18,20,000 रुपए का इसका एवरेज पैकेज है। अब मैं आपको बता देता हूं कि बेसिकली ये जो एवरेज पैकेज होता है कि हम ये किस तरीके से चेक कर सकते हैं। जो जैसे आपने मेरे ऊपर यहाँ पे हेडलाइन देखा होगा, हमने मेंशन किया है हाउ टू चेक एक्चुअल ROI बिफोर ज्वाइनिंग एनी मैनेजमेंट कॉलेज। सो कैलकुलेट द फर्स्ट टोटल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन विच इंक्लूड्स। हम ये देखते हैं कि टोटल मेरी 2 साल की कॉस्ट कितने होने वाली है। तो उसमें सबसे पहला एलिमेंट होता है कि मैं ट्यूशन फी जो पे कर रहा हूँ, ट्यूशन फी को आपको अच्छे से देखना है कि वो टोटल 2 इयर्स की है कि नहीं, ऑल्सो इसमें कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है। देन सेकंड नंबर पे आता है आपका हॉस्टल, आपके जो रहने करने के खर्चे होते हैं और आपका मेस खाने पीने के खर्चे होते हैं। किसी कॉलेज में ये रेसिडेंशियल होते हैं तो आपके 2 इयर्स के दोनों सेम एलिमेंट्स के हिसाब से ये लोग पैसे लेते हैं। किसी में ऐसा भी होता है कि फर्स्ट ईयर में आपको हॉस्टल में मैंडेटरी रहना है, सेकंड ईयर में आप ऑप्शनल है, या तीसरा केस ये भी बनता है कि आप पहले दिन से ही ऑप्शनल है। तो क्या एक्चुअल कॉस्ट होने वाली है रहने और खाने की, आपको पहले से कैलकुलेट होना चाहिए। बुक्स एंड मटेरियल्स, हाँ ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। मैंने कॉलेज ज्वाइन किया और कॉलेज में वहां पे लिखा हुआ है कि आपको ये चार्जेस देने, बट जब मैं वहां पे गया तो आपको बता रहे हैं कि आपको बुक्स एंड मटेरियल्स के भी एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं, जो कि पहले शायद से मेंशन नहीं था। तो ये प्लीज आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। देन मिसलेनियस एक्सपेंसेस लाइक आप लैपटॉप्स वगैरह परचेस करते हैं, या आप ट्रैवल वगैरह करते हैं, या आप उस पर्टिकुलर सिटी में गए जो आपके कन्वेंस वगैरह के चार्जेस होते हैं, या आपने वहाँ पे कुछ मोपेड वगैरह लिया है, उसके पेट्रोल वगैरह के एक्सपेंडिचर है। ऑफ कोर्स मैं ये बहुत ज़्यादा डीप में जाके एनालिसिस कर रहा हूँ, बट ये अगर आप कैलकुलेट कर लोगे तो इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी कि 2 साल में एक्चुअल पैसा कितने लगने वाला है, कितना आप बर्डन ले सकते हो, कितना आपको एजुकेशन लोन लेना है और कितना सेल्फ फंडिंग करना है। 5th इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कि शायद से आप लोग नहीं सोचोगे, बट मैं सोच सकता हूं। अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है क्या? अगर मैं ये ड्यूरेशन पे MBA PGDM नहीं कर रहा हूं तो शायद से मैं कहीं नौकरी कर रहा होता। अगर मैं नौकरी कर रहा हूं तो मुझे कुछ पैसे मिल रहे होते हैं, तो उस 2 साल में मैंने वो कितना लूज किया वो भी मैं फाइनेंशियल प्लानिंग में मैं जरूर ऐड करूंगा। देन रिसर्च एवरेज एंड मीडियन सैलरी डेटा। अब ये पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि एवरेज पैकेज और मीडियन सैलरी का कंसेप्ट क्या होता है। तो एवरेज पैकेज बहुत सिंपल है, हम 100 जन है, हम 100 जनों का पूरा प्लेसमेंट लग गया है, टोटल जितने भी हम उसको प्लस कर देंगे, डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, तो ये मेरा आ गया एवरेज पैकेज। मीडियन सैलरी जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो ऐसे होता है कि हम नंबर 1 से नंबर 100 तक असेंडिंग ऑर्डर में पूरे पैकेजेस को वो कर देंगे, एंड जो मिडिल वाला बिल्कुल प्रोपोर्शन का आ रहा है, जो 50 या 51 पे आएगा, उसका हमारा हो जाएगा मीडियन सैलरी। कभी कभी ऐसे होता है कि वो इवन नंबर्स में मैच होता है, तो जो बीच के 2 भी आ रहे हैं उसको हम प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ये थोड़ा सा आई थिंक कॉम्प्लिकेटेड
हो गया होगा। कुछ क्वेरी होगी तो आप हमारे नंबर पे कॉल करना, मैं आपको पर्सनली एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि ये चेक कैसे करना है, चाहे एवरेज हो या मीडियन हो। सो मीडियन सैलरी इज मोर रियलिस्टिक देन एवरेज। ऑफ कोर्स एवरेज पैकेज से अगर आप मीडियन सैलरी देखोगे तो कंपैरेटिवली आपको ज्यादा रियलिस्टिक अप्रोच मिलेगी, ज्यादा रियलिस्टिक फिगर मिलेगा कि कितना मेरे को पैसा शायद से मिल सकता है। प्लेसमेंट रिपोर्ट्स, चेक द लेटेस्ट फाइनल प्लेसमेंट रिपोर्ट ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। अभी ऑफिशियल वेबसाइट मैंने यहाँ पे क्यों मेंशन किया है, लेट सपोज कॉलेज का ब्रोशर मिल गया, कॉलेज का लीफलेट मिल गया, या कॉलेज के काउंसलर ने तुम्हें कॉल किया, मे बी, आई एम नॉट सेइंग 100%, बट मे बी ये डेटा इनकरेक्ट हो सकता है। बट उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस कॉलेज की, उस पर वो डेटा बिल्कुल भी एक्यूरेट ही मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि आजकल बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस हो गया ऑनलाइन का, गवर्नमेंट टैग्स हो गए हैं जो इन पे नजर रखते हैं, तो आप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी फेक डेटा नहीं डाल सकते। तो आपको प्लेसमेंट जो अपडेट लेनी चाहिए वो लेनी चाहिए आपके ऑफिशियल वेबसाइट से। देन आप कुछ वेरीफाइड सोर्सेज के थ्रू जा सकते हो, जैसे आप हमारे लिंक्डइन पे आपको जाना है। लिंक्डइन पे बहुत सारे आपके उसमें एल्यूमिनाई मिलेंगे, करंट स्टूडेंट्स मिलेंगे जो ऑलरेडी प्लेस हो चुके हैं इंटर्नशिप्स में, वो आपको एक्चुअल डेटा बताएंगे कि इनका प्लेसमेंट्स का कितना चल रहा है। इंस्टीट्यूट्स का ओन प्लेसमेंट रिपोर्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि आप ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह पे चेक कर सकते हैं। हाँ, अपार्ट फ्रॉम दिस आप उनके डीन से बात कर सकते हो, उनके एकेडमिक हेड से बात कर सकते हो, एचओडी से बात कर सकते हो। तो जब आप किसी भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट को छोड़ के एकेडमिशियन से बात करते हो तो वो आपको जो एक्चुअल रिपोर्ट देते हैं वो बिल्कुल मैच होती है। अच्छा, इसमें एक नोट है कि इन एंड सैलरी बेसिकली क्या होता है, आपका एक पर्टिकुलर सीटीसी होता है, उसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई होती हैं, लाइक पीएफ होता है, आपके बोनसेस होते हैं, और भी कुछ चीजें हो सकती है, वेरिएबल कुछ इनकम हो सकती है जो आपके सीटीसी में ऐड हो, बट हमें कैलकुलेट करनी इन हैंड। तो आपके ये जो ऑलरेडी चीजें जुड़ी हुई हैं प्लस आपके जो टैक्स, ये दोनों चीजें हटा के आपका इन हैंड आता है। क्योंकि मैंने पैसा लगाया पूरा 100 रुपये, अगर कॉलेज ले रहा है तो 100 रुपये पूरा ले रहा है, तो मुझे एक्चुअल देखना पड़ेगा कि इन हैंड सैलरी के हिसाब से वो कैसा होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, प्लेसमेंट कंसिस्टेंसी हम देख लेते हैं। प्लेसमेंट कंसिस्टेंसी को चेक करते हैं। सबसे पहला चेक करने का पैरामीटर होता है कि आप वो जो बैच प्लेस हुई है वो टोटल कितना परसेंटेज है। मतलब हम टोटल 200 जन हैं, 200 में से हम कितने प्लेस हुए हैं अभी तक, 150, पौने 200 या टोटल 200, तो ये हमें चेक करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट कि व्हाट परसेंट गॉट अबाउट 12 लाख रुपीज पर एनम। ये मैंने इसलिए डाला है कि फॉर एन एग्जाम्पल मेरा फीस टोटल जितना भी मैंने कॉस्ट बताया वो जा रहा है 15 लाख रुपए 2 साल का, तो मैं उम्मीद करता हूँ यार 10-12 लाख रुपए तो मुझे मिलना चाहिए। तो मुझे ये देखना है उस बैच में, उसके पिछले वाली बैच में, उसके और पिछले वाली बैच में ऐसे कितने बच्चे थे जो 10 लाख या 12 लाख उससे ज्यादा गए। तो मुझे एक थोड़ा सा उम्मीद हो सकती है, अच्छा कोई कंपनी आ रही है पर्टिकुलर तो इतना पैकेज तो ला ही रही है। देन द थर्ड पॉइंट इज मास रिक्रूटर्स और क्वालिटी फर्म्स, लाइक मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं या ऐसे कोई स्टार्टअप्स आते हैं जो कि आपके बल्क रिक्रूटमेंट करके जाते हैं। तो ऐसी कितनी कंपनीज हैं, वो कौन सी स्पेशलाइजेशन को टारगेट कर रहे हैं और कितना नंबर्स ले जा रहे हैं। तो आई होप मैंने ये आपकी चीजें इसमें कवर अप करने की कोशिश की होगी, एमबीए वर्सेस आरओआई। बट स्टिल आपके दिमाग में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको हमसे पूछना चाहिए तो इन दिए गए नंबर्स पे प्लीज आप हमसे बात कीजिए, हम 1-on-1 आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करेंगे। और अगेन बताइए कि हम किस तरीके से आपको वीडियोस वगैरह बना के दें। तो जल्दी मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाय बाय।